नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका फेवरेट न्यूज शो। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है। पल पल रणनीति बदल रही है। कभी लगता है इसका पलड़ा भारी तो कभी लगता है उसका पलड़ा भारी। गुजरे हफ्ते में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं राजनीतिक तौर पर। मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार लंबे अरसे के बाद अब खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं, यानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो। योगी के बाद अब अखिलेश यादव ने करहल से चुनावों में उतरने का ऐलान कर दिया है। क्या यह घोषणा चुनावों में बड़ा फर्क डालने वाली है और यह घोषणाएं किसका पलड़ा मजबूत करती हैं? एक तरफ बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा आक्रामक भी अब दिखाई दे रही है। कैराना, पलायन, हिंदुत्व, ऐसे मुद्दे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। पाकिस्तान की बात पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव को घेरा। तो क्या इन तमाम बातों का असर जनता पर भी हो रहा है, या जनता को तो रोटी, कपड़ा, मकान और कानून व्यवस्था की चिंता है? यूपी के अलग अलग इलाकों का सबसे बड़ा पोल आप लगातार देखते आए हैं, देख भी चुके हैं। अब वक्त है उस बड़ी पिक्चर का जो बीते 1 घंटे से आप एबीपी न्यूज पर देख रहे थे। रीजन वाइज उन रीजन से बाहर निकलते हैं और एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रखते हैं। वादे के मुताबिक 8 अलग अलग सर्वे के नतीजे यूपी की 403 सीटों पर क्या संकेत दे रहे हैं, अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं। बगैर वक्त गवाए ध्यान से देखिए। सी वोटर ने बीजेपी गठबंधन को 223 से 235 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 145 से 157 सीटें, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट आने का अनुमान है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सर्वे की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 245 से 267 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 से 148 सीटें, बीएसपी को 5 से 9 सीटें और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के सर्वे की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहां पर भी लीड में है, सरकार बना रहा है। 230 से 235 सीटें। समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत बड़ी संख्या में सीटें पाकर भी सरकार नहीं बना पा रहा है। बाकी दो सर्वे की तरह 160 से 165 पर आकर गाड़ी रुक रही है। बीएसपी के खाते में 2 से 5 सीटें हैं और कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलने की उम्मीद इस इंडिया टीवी के सर्वे ने जताई है। रिपब्लिक और पी मार्क की अगर सर्वे की अब मैं बात करूं तो बीजेपी गठबंधन 252 से 272 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 111 से 131 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी इस सर्वे में 8 से 16 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस भी 309 सीटें जीतती हुई ही नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अभी तक जितने सर्वों की बात की, सब में बीजेपी की बढ़त साफ तौर पर दिख रही है। बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। पोलस्टार्ट और न्यूज एक्स के सर्वे की अगर मैं अब बात करूं तो बीजेपी गठबंधन को 235 से 245 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी गठबंधन यहां भी बहुमत से दूर है, 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है और बीएसपी को 13 से 16 सीटें तो कांग्रेस को 4 से 5 सीटें इस सर्वे में मिल रही हैं। लेकिन एक सर्वे है, डीबी लाइव का सर्वे, ये बाकी सर्वे से बिल्कुल अलग कहानी कहता है। इस सर्वे में एकमात्र ये सर्वे है जो बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं बना रहा है। 151 से 159 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही हैं, तो सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन बना रहा है जो 208 से 216 सीटें मिलने की उम्मीद है। उसी के साथ बहुमत मिलने की बात भी ये डीबी लाइव का सर्वे कह रहा है। बीएसपी को 11 से 19 सीटें, कांग्रेस को 10 से 18 सीटें का मिलने का अनुमान इस सर्वे ने जताया है। टाइम्स नाउ और वीटो का सर्वे बीजेपी गठबंधन को 240 सीटें दे रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 143 सीटें, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। इंडिया न्यूज और जन की बात की सर्वे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी बीजेपी बहुमत से आगे है, उसे 226 से 246 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 144 से 160 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी को फिर 8 से 12 के बीच में गाड़ी रुक रही है, तो कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जन की बात की सर्वे ने दिखाया है। और इन तमाम सर्वे के बाद अब बात करेंगे बिग पिक्चर की, बड़ी पिक्चर की, और आपको दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। यानी इन तमाम सर्वों का निचोड़ वो आंकड़ा क्या है, वो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है।
ये सर्वे मिलाकर देखिए, इनका औसत करें तो बीजेपी गठबंधन 225 से 237 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक। समाजवादी पार्टी गठबंधन करीब 100 सीटों का फायदा है, लेकिन 144 से 156 पर आकर गाड़ी रुक जा रही है। बीएसपी को 8 से 12 सीटें हैं, कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिल सकती है, माफ करिएगा। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस पोल ऑफ पोल्स में, इस महापोल में, वो ये कि बीजेपी गठबंधन आगे है, उसे बहुमत मिल रहा है, उसे किसी तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुमत से दूर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बीती बार के मुकाबले जमीन तो गेन की है, लेकिन इतनी नहीं कि वो सरकार अपने दम पर बना सके। सर्वे ये भी बताते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, कि बीजेपी आगे तो है, लेकिन 2017 के विधानसभा की तुलना में करीब करीब 100 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, और समाजवादी पार्टी को ये 100 सीटों का सीधे तौर पर फायदा है। यानी मामला आमने सामने का है, यानी मामला सपा वर्सेस बीजेपी का है। इन तमाम सर्वों का एक निचोड़ बिल्कुल साफ है कि बीएसपी और कांग्रेस इस चतुर्कोणीय लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस बायपोलर कॉन्टेस्ट से कौन फायदे में है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज इंडिया चाहता है में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यूपी सरकार के बड़े चेहरे, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी इस चर्चा में शामिल होंगे कुछ ही देर में, और राजीव राय जो कि प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सबकी निगाहें यूपी पर है। इसीलिए आज हमने सोचा कि इंडिया चाहता है में हम यूपी सेंट्रिक चर्चा करते हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। मेरा पहला सवाल संजय निषाद साहब आपसे है। ये जो 100 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है पोल ऑफ पोल्स में, लगता नहीं कि निषाद पार्टी के साथ आने से बीजेपी 300 के पार जाती जाएगी, जैसा कि पिछली बार चली गई थी? निश्चित रूप से जाएगी। 2017 में मैं नहीं था, अलग लड़ा था, और इस बार निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है, जितना सीट निर्धारित है उससे अधिक जीतेंगे हम लोग, क्योंकि पिछली सरकारों ने इनको अन्याय किया था, वो कोई बताने वाला नहीं था। अब हमारा समुदाय जान चुका है, हमारे पास मिशनरी है, हमारे पास कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं जो 24 घंटे गांव में जाते हैं और बताते हैं इन्हें। संजय जी, एक भी सर्वे ने, मैंने 8 सर्वे पढ़ के सुनाए, एक ने भी नहीं कहा कि बीजेपी को 300 प्लस सीटें हैं। सबके एक सुर में 70 से 100 सीटों का नुकसान है। तो आपके आने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये तो आप समझ सकते हैं ना? नहीं, फायदा हो, देखिए समय आने दीजिए। उस समय आपने देखा होगा पिछली सरकारें यही कहती थी कि हम जो है 2014 जीत रहे हैं, 2017 जीत रहे हैं, 2019 जीत रहे हैं। 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, लेकिन फिर भी निषाद पार्टी डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हुए मछुआ समुदाय एक ऐतिहासिक जीत आया था। उसी तरीके से देखिएगा, हमारे झुआ भर वोट पर लोग पौआ जो पिलाते थे, अब वो निषाद पार्टी का ले भी लग गया, एक वोट भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये समुदाय सब जान रहा है कि पिछली सरकारों ने हम मांग रहे थे आरक्षण, तो सड़क पर हम रेल आरक्षण की बात तो अभी भी नहीं की गई संजय भाई। न्याय किया था, महिलाओं की आरक्षण की बात कहाँ की गई? आपके लोगों ने तो रैली में प्रोटेस्ट कर दिया था। बहुत कुछ हो रहा है। अमित शाह जी की रैली हुई थी, निषाद समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आरक्षण की बात कहाँ हुई अभी तक? नहीं, ठीक नहीं, निश्चित रूप से तो गोली तो नहीं मारी, पिछली सरकार ने तो गोली मारी, गाड़ी चला दिया, डंडे मारे, जेल भेजवा दिया, 302 का मुकदमा लगा दिया। मोदी जी ने तो कम से कम उत्तर प्रदेश से लेटर लिखवाया आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि आज के 70 साल पहले की 1961 में केवट मल्ला माझी ये मझवार है और ये अनुसूचित जात का हकदार है। वो लेटर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय में। राजीव राय, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम कह रहे, तो राजीव राय, अगर आपको आवाज आ रही है, थोड़ा समय लगता है। राजीव राय के साथ मैं चाहूंगा संपर्क स्थापित किया जाए, उनको ऑडियो नहीं जा रहा है। मोहसिन रजा, आप हमारे साथ हैं।
ये मुझे समझाइए और बताइए कि ये 100 सीटों का नुकसान क्यों है, कहां गड़बड़ हो रही है और कैसे भरपाई होगा? ये चुनाव होने में बस 15 दिन बाकी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज तो साफ हो गई, स्पष्ट हो गई है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, आदरणीय मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पर। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारे ही सर्वे जो आपने दिखाए, पोल्स ऑफ पोल्स का दिखा दिया, सारी चीजें सबने देख ली और सभी लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। और इस हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है कि ये सर्वे रोक दिए जाएं। वो तो हर चीज पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, अपना चिंतन नहीं करते हैं कि हम क्यों हारे, क्यों हमें जनता पसंद नहीं कर रही है, कि यहां पर कानून व्यवस्था बेहतर हो गई। हम उसी पर आ जाते हैं जो सवाल आपने सुमित किया है। देखिए, 47 सीट्स थी पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी की। हमने उन सीटों पर भी काम किया है, हमने उन सीटों पर काम किया है जो सीटें हम हारे थे, और जो जीते थे वहां तो हमने विकास कार्य किए ही हैं। योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी की। सुनिए, मैं 1 मिनट, 8 सर्वे हैं, 8 सर्वे हैं भाई, 8 सर्वे हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 8 सर्वे हैं, एक सर्वे नहीं कह रहा कि आपको 300 प्लस सीटें आएंगी। ये चुनावी रैली नहीं है ना आपकी, मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। अभी मैं एक ही बात कर रहा हूं, आप ही की बात को लेकर आ रहा हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब हम 10 तारीख को आपके साथ बैठेंगे तो ये आंकड़ा, जैसा संजय जी कह रहे हैं, ये 300 पार करेगा, क्योंकि हमने काम किया है, हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर। हम अपने मन की बात करने नहीं आए, हम जनता के मन की बात करने आए, और जनता के बीच जाकर ये सर्वे हुआ है। और राजीव राय, आपको 100 सीटें तो फायदे में दिखाई दे रही हैं इस पोल ऑफ पोल्स में, लेकिन वो जादुई आंकड़ा नहीं है। अभी भी 40, 50, 60 सीटें कम नजर आती हैं अलग अलग सर्वे में। 15 दिन बाकी रह गए हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव को एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा तो मान लिया, पर भरोसा नहीं है कि सरकार चला पाएंगे वो 5 साल तक, इसीलिए मेजोरिटी नहीं मिल रही है। सुमित जी, इस पैनल में 4 लोग हैं, जैसे मैं और आप 2 लोग 2012 वाले चुनाव में भी डिबेट कर रहे थे, और आप गवाह है किसी भी पैनल में हमको जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हमको सीरियसली नोटिस भी नहीं कर रहा था। एक चैनल पर तो जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट पेपर के, तो मैं नाम लेना उचित नहीं समझा, लेकिन चूंकि शायद मेरे ख्याल से यशवंतराव देशमुख आप ही के साथ हैं, उसी समय में ठोकने लगे कि देखिए मैं जो बोल रहा था वो सही है। अगर ये सर्वे सही है, मुझे नहीं पता कि जो सर्वे करने वाले साथी हैं उन विधानसभाओं में गए जहां इनके प्रत्याशियों के विधायकों की कुटाई हो रही है, खदाई हो रही है, दौड़ाई हो रही है। रोज वीडियो 10-5 वायरल हो रहा है कि जब वोट मांगने जानते हैं तो जनता दौड़ा लेती है। तो अगर इतने जीत रहे हो तो जनता क्यों दौड़ा लेती है? भैया, उप मुख्यमंत्री से लेकर आपके विधायकों तक, कल एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ, वो खड़ा होकर जनता से अपने माफी मांग रहे हैं। जनता जिन सवालों से भटकाना चाहते हैं, और सुमित जी, आप जमीन से जुड़े लोगों से जब बात करेंगे तो उनको महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, फसल के दाम दुगुनी नहीं हुई, बच्चों को जो लाठी चला, ये समस्याएं हैं। जब सुबह बाप और बेटे में पेट्रोल के बाइक के पेट्रोल के लिए झगड़ा होता है, शाम को घर में सब्जी, इसका जवाब दीजिए संजय निषाद साहब। ये बड़ी बात है, आप सहयोगी दल हैं, महंगाई के मुद्दे पर कैसे बचेंगे, कैसे समझाएंगे जनता को जब आप वोट मांगने जाएंगे? बेरोजगारी के मामले में कैसे समझाएंगे? आपको लगता नहीं कि पब्लिक के अंदर गुस्सा है कोरोना काल के बाद से जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की? पब्लिक सब जान रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मंदी आती है तो समस्याएं आती है। सोशल मीडिया, अखबार, चैनलों से सभी पढ़े लिखे लोग पता है कि ऐसा नहीं कि भारत में ही केवल महंगाई है। और किसी सरकार ने, जो सरकारें आज आरोप लगा रही हैं, क्या उनके समय में महंगाई नहीं रही है? क्या उन लोगों ने 1 रुपया घटा दिया था किसी चीज में? 100 रुपए क्या लोगों को रोजगार के साधन बढ़ा दिए थे? 100 रुपए कहाँ था पेट्रोल डीजल? महंगाई होगी। मैं कहता हूँ कि आपने कब भरवाया था 100 रुपए? बताइए। हम कहे अंतर्राष्ट्रीय, नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें फ्री का पेट्रोल देती थी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये हो जाता तो उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी दिक्कतें हैं। कोरोना काल आने पर दैविक आपदा है, तो इसे दुनिया जानती है तो कि आप ही से पूछेगी ना, समस्याएं आ जाती जो सत्ताधारी दल है, जनता तो आप ही से पूछेगी। नहीं, वो तो एकदम जनता
निश्चित रूप से जनता जान रही है, इसीलिए अवसर दे रही है कि फिर से मोदी जी योगी जी को दिया जाए। जो डैमेज हुआ है ये मुद्दा नहीं कोरोना है, से जो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई जो मंदी बढ़ी आई है, फिर इनको मोहसिन अवसर रजा, मिलना चाहिए। ये मुद्दा नहीं है कोई क्या मोहसिन मुद्दा रजा? खाने की चीजें महंगी, ईंधन महंगा, गैस महंगी, सिलेंडर को दोबारा भरवाने जाओ तो पैसा लगता है, ये चीजें आपको लगता नहीं मुद्दा नहीं है? नहीं, हम मुद्दे में सभी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। आज अगर आप देखें जो बात अभी संजय जी ने कही है कि कोरोना काल में भी आपने एक चीज देखी होगी कि जीवन और जीविका को कैसे चलाया जाए, उसके लिए आदरणीय योगी जी ने लगातार प्रयास किए। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उत्तर प्रदेश सरकार भी दे रही है और केंद्र सरकार से भी डबल इंजन की सरकार का फायदा। योजनाएं जो भी थी हमने 3.5 सालों में उन योजनाओं को जमीन पर उतार दिया, और ये कोरोना काल में भी हमने वैक्सीनेशन भी किया, राशन भी पहुंचाया, सबको सुरक्षा भी प्रदान करी। और एक जो सबसे बड़ी चीज थी जो मैंने बार बार आपसे कही कि उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल जो था उसका परसेप्शन चेंज हुआ। आज छवि उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश की बन चुकी है। आज यही नहीं प्रशंसा हो रही है, पूरे विश्व में प्रशंसा उत्तर प्रदेश की हो रही है। राज्यों में तो हो ही रही है देश के, लेकिन अगर आप बात करें कहां विश्व में, कहां उत्तर हो रही प्रदेश है? की प्रशंसा विदेशों में किस किताब में छपा विश्व में? सभी में छपा। अब सुमित जी आप जो सवाल कर रहे हैं मैं पूछ आपसे रहा क्या हूं कह रहा हूं? आपसे, मेरा ज्ञान बढ़ाइए। आप साउथ अफ्रीका के संसद में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संसद में तारीफ हुई योगी सरकार की प्रबंधन की कोरोना के। आप अगर बात करें इंग्लैंड में, हर जगह ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में कहां नहीं हुई। इवन हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने सराहना की है आदरणीय योगी सरकार की, भाजपा सरकार की, कि उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन बहुत ही अच्छा हुआ। राजीव राय जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव राय, सर्वोच्च न्यायालय ने की, दुनिया भर में प्रशंसा हुई है जैसा कि मोहसिन रजा क्लेम कर रहे हैं। जाने मोहसिन रजा साहब किस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया में राजीव राय और सुमित अवस्थी रहते हैं, उस दुनिया में ये कहा गया है कि भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है। राजीव राय समाजवादी पार्टी नहीं, NCRB के आंकड़े कहते हैं। इनके नीति आयोग के कहते हैं कि किसी भी राज्य का हेल्थ का इंडेक्स जो होता है उससे सबसे निचले 18 सबसे निचले पैदान पर खड़ा हो गया। बड़े राज्यों के गुड गवर्नेंस में 18वें पैदान पर आप आ गए। आप बोलते थे संजय निषाद साहब, अरे पता तो कर लीजिए अपनी दुनिया या भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप के दुनिया से बाहर निकलिए। दुनिया में कच्चे तेल का दाम कितना गिर गया है नीचे, आप बोले दुनिया में मंदी आई है, दुनिया में भाव बढ़ा है। कौन सी किताब से पढ़ लेते हैं, कौन सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ जाता है। प्रधानमंत्री जी और आपको याद है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, जैसे जैसे डॉलर के खिलाफ रुपए की कीमत नीचे होती है देश का सम्मान नीचे गिरता है। कहाँ सम्मान पहुंचा दिए साहब, कहाँ पहुंचा दिए। और प्रधानमंत्री की उम्र से तो बहुत ज्यादा आ गए डॉलर का खिलाफ रुपए की कीमत। तो आप कौन सी बात करते, किस देश में हुआ है? दुनिया के सबसे करप्ट देशों में भारत का नाम आ गया। माल न्यूट्रिशन में मोहसिन रजा साहब आप कैबिनेट मिनिस्टर है, माल न्यूट्रिशन में भारत की रैंकिंग क्या हो गई? आप GDP में नेपाल और बांग्लादेश से हमको पीछे खड़ा कर दिए। आप किसको पढ़ा रहे हैं? आप जैसे सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये आंकड़े हैं मेरे पास। मैं चाहूंगा इन आंकड़ों का, जो दोनों सरकारों की तुलना है अलग अलग पैमानों पर, आप सब देख लीजिए। ब्रेक में जाऊं उसके पहले ये जरूरी है, दर्शकों के सामने सही तस्वीर आनी चाहिए। अगर हम अखिलेश सरकार जो कि 2012 से 17 तक रही, और अगर हम योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें जो 17 से आज तक है, अब चुनाव में जा रही है, अपराध के मामलों की अगर मैं बात करूं तो 2,37,821 केस हुए 2012 से 17 के बीच में। वहीं योगी आदित्यनाथ के समय में ये केस बढ़कर 3,40,170 हो गए, यानी अपराध के मामले बढ़े हैं इन 5 सालों में। बेरोजगारी की बात की जाए तो अखिलेश सरकार में ये 2.4% पे थी मार्च 2017 तक, तो जो अब 4.9% है। ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी बेरोजगारी बढ़ी है। अर्थव्यवस्था की बात करें अगर अगले पैमाने के तौर पर GSDP की, जो कि 12.88 लाख करोड़ थी, वो 17.05 लाख हो गई है, जो कि बड़ी है। बिजली की बात की जाए, प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात की जाए तो अखिलेश सरकार के समय में ये 466 किलोवाट थी प्रति घंटा, जो बढ़कर 618 किलोवाट हुई है। इस पैमाने पर बीजेपी सरकार के वक्त में अच्छा काम हुआ है GSDP पे और बिजली उत्पादन, बिजली प्रति उपलब्धता पर। अगर बिजली के उत्पादन की बात की जाए तो ये भी बढ़ा है। 23,662 था अखिलेश के समय में, और अब योगी के समय में 27,896 मेगावाट हो चुका है।
महंगाई की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आम आदमी को सीधे तौर पर हिट करता है, वो 4.3% थी 2016-17 में, जो कि 2020-21 में इस चुनावी साल में 6.1% पर आ चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में जो बीजेपी बार बार कह रही है, अखिलेश के समय में 12वीं रैंक थी यूपी की, जो अब बढ़कर दूसरी रैंक पर पहुंच गई है, जो कि एक सिग्निफिकेंट जंप आप जिसको कह सकते हैं। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी योगी सरकार के समय में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। अखिलेश के समय 4.99 करोड़ टन था, जो कि योगी के समय में बढ़कर 5.62 करोड़ टन हो चुका है। शौचालयों की बात की जाए, इस पैमाने पर भी योगी सरकार बेहतर काम करती हुई नजर आई है। 29.36 लाख शौचालय बने थे अखिलेश के समय में 2016-17 में, जो कि 2020-21 में योगी के समय में बढ़कर 1.70 करोड़ पर पहुंच गए। यानी कुछ पैमानों पर योगी सरकार के समय में अच्छा काम हुआ, लेकिन अपराध जिसको बार बार मोहसिन रजा कह रहे थे, वो योगी के समय में ज़्यादा हुए हैं बनिस्बत अखिलेश के समय के, और उसी तरीके से महंगाई ज़्यादा बढ़ी है बनिस्बत अखिलेश के समय पे। भावनाओं वाले मुद्दों की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है दोनों तरफ से, जो दो बड़ी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन्ना का मुद्दा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया, यानी अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश। अगले मुद्दे की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने चीन को भारत का बड़ा सबसे एक नंबर का दुश्मन बताया, तो बीजेपी ने पाकिस्तान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरा कि वो पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। आज ही बीजेपी ने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। समाजवादी पार्टी परशुराम को याद कर रही है, उनके नाम की उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, तो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार उठाकर अखिलेश यादव और उनके साथियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने 85 वर्सेस 15 की बात की है, बीजेपी ने 80 बनाम 20 की बात की है। योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 पे कई बार अपने भाषणों में जिक्र भी कर चुके हैं। उसी तरीके से अखिलेश ने 85 वर्सेस 15 की बात की है। तो एक गठबंधन है जो मंडल की बात कर रहा है, और दूसरा गठबंधन है जो कमंडल की बात कर रहा है। तो इन चुनावों को मंडल वर्सेस कमंडल का चुनाव भी कहा जा रहा है। आखिरकार कौन जीतेगा? मेरा सवाल सीधे तौर पर मोहसिन रजा से आपसे है, उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा मोहसिन रजा इस सवाल के जवाब में कि ये बताइए मोहसिन भाई, क्यों चीन की बात होती है, क्यों मंडल कमंडल की बात होती है, क्यों पाकिस्तान की बात होती है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनको छेड़ कर क्या आप भूल जाते हैं कि आपको गैस के बारे में बात करना है, आपको बिजली के बारे में बात करना है, आपको महंगाई के बारे में बात करना है, उस पर घिर जाएंगे, इसीलिए चीन, पाकिस्तान और राम मंदिर याद आते हैं? इज इट सो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुमित जी, आपने जो बात छेड़ी, मैं चाह रहा हूं उसी पर जवाब देता हुआ फिर आ जाता हूं। पाकिस्तान और जिन्ना किसने किया? 4 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश जी रहे एक बार। तो 4 बार आप ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और 3.5 साल की सरकार और 1.5 साल इधर कोरोना काल, इसमें आदरणीय योगी जी के काम की प्रशंसा पूरे देश में आप सब जानते हैं। और आपने भी जो आंकड़े दिखाए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके परिणाम एग्जिट पोल भी आपके ला रहे हैं, जो अभी आपने पोल ऑफ पोल्स दिखाया है। तो ये अपने आप में स्वीकारता है प्रदेश की 24 करोड़ जनता की। दूसरी बात आपने जो कही कि जिन्ना ये लाए जो अखंड भारत की विचारधारा के मंच पर भारत को खंडित करने वाली विचारधारा को महिमा मंडित करेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आज उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, तो फिर जो हमारे सेना के लोग मारे गए, जो सरहदों पर खड़े हुए सेना के लोग, जिनके गले काट लिए जाया करते थे, सर काट ले जाते थे पाकिस्तान के सैनिक, आज सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हम उनके घर में घुस के मार के आते हैं। वो समय याद नहीं है क्या किसी को? ये जो हमारे ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, और आज अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था पॉलिटिकल, आज कोई को संरक्षण योगी सरकार में नहीं मिल रहा है। बड़ी बात है आपने की मोहसिन रजा। मैं चाहता हूं कि पॉइंट दर पॉइंट राजीव राय जवाब दीजिए। अपराधियों को टिकट, पाकिस्तान की बात और जिन्ना की बात, राजीव राय। सुमित जी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मैं इधर उधर बात नहीं करता हूं। एक निवेदन था कि एक आंकड़ा जरूर आप दिखा देते कि एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है कि सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक, मंत्री, परसेंटेज और नंबर को ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से लाते हैं, बोलते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए हमारे अपराधियों की संख्या ज्यादा है। वो भी दिखा दीजिएगा प्लीज, अपने प्रोड्यूसर को बोलते स्क्रीन पर, फिर इधर खुल जाएगा। रही बात दूसरे
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अगर आपके आंकड़े बताए हुए आंकड़ों को, जिसमें कहा गया कि अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया और महंगाई बढ़ गया, अपने तारीफ के मांगते हैं, तो मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी सोच और मानसिकता देख लीजिए। अगर आपके खिलाफ अपराध बढ़ता है, आपकी बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तीसरी बात, पाकिस्तान और जिन्ना के बारे में। जिन्ना के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने ये कहा था कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग एक जिन्ना बने जो अलग विचारधारा के चले गए, और एक पटेल और नेहरू और अन्य लोग बने, जो उदाहरण उन्होंने दिए और कई बार इसको स्पष्ट कर। मतलब राजीव भाई, वो जिन्ना की आलोचना कर रहे थे ना अखिलेश यादव? अभी जिन्ना और गोडसे इस देश के रोल मॉडल का भी हो ही नहीं सकते किसी के लिए। मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए, टू द पॉइंट साहब, टू द पॉइंट कंप्लीट क्योंकि फिर इनके जो मुद्दे उठाए ना, मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज कवरेज दिखा रहा हूँ आपके चैनल पे, पता नहीं कितना साफ आएगा। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर अस दैट द पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाले, ये बिपिन रावत जनरल रावत साहब ने बोला है, हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाला हर देश हमारा दुश्मन है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मोहसिन रजा साहब इतनी तो दरिया दिली दिखाई है कि बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले खड़ा होकर सरकार को सपोर्ट किया था। और दूसरी बात, पाकिस्तान के कर्तव्य में 2 टुकड़े कर दिए जब आप लोग सही नहीं थे। आपके सारण गांव जो अरुणाचल प्रदेश के आपके एमपी है, 5 बार पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह चुके हैं कि चीन हमारे देश में घुस रहा है। समाजवादी पार्टी सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज या कोई और नहीं कर रहा है। आपके अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश से गूगल करिए, देखिए 5 बार पार्लियामेंट में बोले हैं। इनके खिलाफ आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? संजय निषाद जी, ये जो राष्ट्रवाद का मामला है, देश प्रेम का मामला, आपको लगता है कि इस पर समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, खासकर चीन के मामले को लेकर, उसका जवाब होगा चुनाव में आपके पास? असली में राष्ट्रवाद पिछली सरकारों में आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज जब मार कर भगाए गए थे तो 1 रुपया और $1 के बराबर था 1947 में। और जब अंग्रेज आए थे तो 1 रुपये का एक बिस्कुट $20 में पाते थे। पूरे के पूरे 70 साल जिनकी सरकारें थी, डॉलर की कीमत क्या हो गया? आज अंग्रेज आते $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। तो कौन सी पॉलिसी बनाई कि इस देश का रुपया विदेश चला गया, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया गिर गया? आज 2 साल से मैं मोदी जी के साथ हूँ, डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। अगर बढ़ी हो तो बताइए, बढ़ जाना चाहिए था 2-3 रुपये का काम उसके बाद। आज के दिन में राष्ट्रवाद इसे कहते हैं कि इस देश का मुद्रा दूसरे देश में न जाए, दूसरे देश का मुद्रा इस देश में आए। तो हम लोग आज के दिन में इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, कि इस देश के लोग की चिंता हो कि हमारा रुपया कहाँ जा रहा है, हमारे लोगों का हिस्सा कहाँ जा रहा है। आज के दिन में इनकी सहयोग से, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार 30 साल से चल रही थी कांग्रेस की, तो उसके ये भी भागीदार थे उस डॉलर की कीमत बढ़ने में। आज के दिन में जो भी देश का बर्बादी हुआ है, इन सबका योगदान रहा। उसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा ना कि कैसे डॉलर की कीमत बढ़ गई, हमारे रुपए का कीमत घट गया। आपने बात तो आज को के घुमा दिन में दिया डॉलर का कीमत बढ़ने का मतलब रोजगार, बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही थी, बात चीन की हो रही थी। नहीं, बात कैसे घुमाए? आज बात चीन की हो रही थी। नहीं, ये बात चीनी सेना के पास सरकार, हम कहते हैं 2 साल में जब से आप मोदी जी के साथ है ना, तब 70 रुपए था डॉलर, एक डॉलर की कीमत, अब 75 रुपए हो गई है। अभी आपने कहा बता दीजिए, तो मैंने तुरंत ढूंढ लिया, 5 रुपए बढ़ गया है। 2000 ठीक है, ठीक है। तो आज के दिन में आप नहीं, हम 2 साल से, हम 2 साल की बात कर, मैं भी 2 साल की बात कर रहा हूँ। मैं भी 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल से 2 साल 2 साल की बात है। संजय भाई, ऐसे लाइव टीवी डिबेट में बोल के बच नहीं पाएंगे आप, पकड़े जाते हैं। 75 टीम तैयार रहती है पीछे, तुरंत आंकड़े देती है। 75 रुपए के आसपास था। मैं ये कह रहा था आज के दिन में सेना का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना। उसके लिए विदेश, मतलब सेना, तीनों सेना तो हमारी चीन है। बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान? कोई दखलंदाजी देती हो, आप बताइए, पेपर में चीन बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान? मैं कहता हूँ मेरे सामने तो दोनों दुश्मन हैं। आज के दिन में चाइना भी अटैक करता, लेकिन अटैक के मामले में पाकिस्तान से ज्यादा अटैक होते हैं। चीन में भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, गोली बारूद होता है, चीन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।
क्या ये निश्चित सरकार रूप से करेगी? होना आप चाहेंगे? समय आएगा तो किया जाएगा। अभी तो बनने दीजिए, बैठने दीजिए। अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्जिकल स्ट्राइक जब से हुआ है, तब से जो बॉर्डर का खून खराबा हुआ, रोज गोलीबारी इतना उतना चल रहा था, वो तो कम से कम बंद हुआ। अगर इस तरीके के चाइना करेगा, उसके रोज खिलाफ भी आतंकी होगा। घटनाएं हो रही हैं पहले कश्मीर तो में। उत्तर मैं लौटूंगा उस आंकड़े के साथ भी। आप जो बातें कह रहे हैं उसका भी मैं आपके सामने पूरा का पूरा कैरेक्टर रख दूंगा कि किस तरीके से कश्मीर में अभी भी आतंकी वारदातें हो रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के होने से परिस्थितियां बदल गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सच्चाई ज़मीन पर यही कहती है। हमारे सेना और सेना के जवान रोज़ तमाम आतंकियों से लोहा लेते हुए खबरें हमारे सामने आती रहती हैं कि बीजेपी 223 से 235 सीटें जीत सकती है, जो आंकड़े हमारे पास हैं। 225 से 237 सीटें, माफ़ करिएगा। समाजवादी पार्टी 144 से 156 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 से 8 सीटें और बीएसपी के खाते में 8 से 12 सीटें पोल ऑफ पोल्स में आ सकती हैं। हमारे साथ खास मेहमान मोहसिन रजा बने हुए हैं, राजीव राय बने हुए। क्विक कमेंट लास्ट में चाहूँगा मैं आपको, बहुत जल्दी से। राजीव राय, ये फासला कैसे पटेगा 40-50 सीटों का? जैसे 2012 में बटा था और हम और आप गवाह थे, ये लोग गवाह नहीं थे क्योंकि कहीं दिखाई नहीं देते थे। जब रिजल्ट आया तो एकदम पलटा हुआ था। आप मान के चलिए कि जब 10 मार्च को राजीव राय सुमित अवस्थी बैठेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अपने सीटों को। मोहसिन रजा, ये आंकड़ा 300 के पार कैसे जाएगा जो मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं बार बार? बिल्कुल भी जाएगा, क्योंकि लोगों को मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ में काम किया है। फर्क साफ है, एक अपराधीकरण था और यहाँ विकास है, सुरक्षा है। इसलिए जनता भूल जाएगी पार कोविड, जाएंगे। जनता भूल जाएगी गंगा की लाशें, जनता भूल जाएगी महंगाई, जनता भूल जाएगी अपराध में आप लोग आगे हैं। कहा, ये जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे थे उनको जवाब देगी ना 11 को जनता। ये जो लोग लाशें दिखा रहे थे, ये नहीं दिखा रहे थे कि किस परिस्थितियों में आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों की चिंता की, उनको राशन पहुंचाया, उनको दवा पहुंचाई, उनकी जो हमारे श्रमिक भाई आए थे उनको सहायता राशि देकर उनके घरों पर पहुंचाने का काम तो किया। ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश है या मोदी वर्सेस अखिलेश है? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, इनके कार्यों को देख रहे हैं देश में आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तो कथनी यूपी और का है। करनी राजीव राय, आप क्या चाहेंगे? चुनाव क्या हो, अखिलेश बनाम योगी या अखिलेश बनाम मोदी? बीजेपी बार बार मोदी जी का चेहरा आगे कर रही है। प्रदेश का चुनाव है और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये लोग इधर उधर जो बहाने खोजते हैं ना उत्तर प्रदेश में। बताइए, आपने भी दिखाया बेरोजगारी, महंगाई और अपराध तीनों, और फिर ये बोल रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ है, आपके खिलाफ है या उन आंकड़ों के खिलाफ है। जनता बोलेगी नहीं। आज इनकी 403 एलईडी की गाड़ियां घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं जब एलईडी की गाड़ियां देख रहे हैं ना गाँव में, तो लोग पूछ रहे हैं कि जब हम मर रहे थे तो ये गाड़ियां कहाँ थी। इनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए जब इनके विधायक जाते हैं तो कुटाई पिटाई और भगाई होता है और इनके वो विदाई होगा। आज अपराध मुक्त हो चुका है। मैं रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, माफ करिएगा। 10 मार्च को आमने सामने हम फिर बैठ जाएंगे और तय हो जाएगा कि जनता ने क्या तय किया। 10 मार्च दोपहर में 2 बजे के बाद तक तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा, राजीव राय। डिबेट में आते हैं, आनंद आता है आप लोगों का साथ में चर्चा करने के। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। हर पल चीजें बदल रही हैं। इंडिया चाहता है अभी इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।